नमस्कार। एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है जिस पर आज हम गौर करेंगे। आखिर कोई राजनीतिक नेता इस हद तक कैसे पूजा जाने लगता है कि लोग उन्हें भगवान का दर्जा देने लगते हैं। हम एक स्रोत के तर्कों को परखेंगे जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक छवि का विश्लेषण करता है और इसे पर्सनालिटी कल्ट का नाम देता है। मतलब किसी एक इंसान के लिए हद से ज्यादा श्रद्धा और भक्ति का माहौल बनाना। अच्छा, इस भक्ति की गहराई को समझने के लिए यह विश्लेषण एक बीजेपी समर्थक के बहुत ही दमदार बयान से शुरू होता है। वो हमारे भगवान हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। असल में यही वो वाक्य है जो उस पूरी पहेली का सेंटर पॉइंट है जिसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल यही उठता है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर इस लेवल की श्रद्धा आखिर कैसे हासिल कर लेता है। आइए इस विश्लेषण में जो तर्क दिए गए हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। इस बात को समझने के लिए यह विश्लेषण हमें मंगल वाजपेयी की कहानी तक ले जाता है, जो एक बहुत ही समर्पित बीजेपी समर्थक हैं। अब उनकी कहानी इतनी जरूरी इसलिए है क्योंकि उनकी जो पर्सनल जिंदगी है और उनकी जो अटूट राजनीतिक आस्था है, उसके बीच एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ मंगल वाजपेयी की हकीकत है, उनके घर में न बिजली है न टॉयलेट और लोकल अधिकारी उनकी सुनते नहीं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और उसके नेता के लिए उनकी वफादारी ऐसी है कि वो कहते हैं वो हमारे भगवान हैं। उनके शब्द वाकई में गौर करने लायक हैं। हम अंधे नहीं हैं, हम भक्त हैं। तो आखिर इस विरोधाभास की वजह क्या हो सकती है? खैर, ये विश्लेषण एक बहुत ही विचारोत्तेजक जवाब देता है कि ये सब बड़े पैमाने पर किए गए इमोशनल मैनिपुलेशन और ब्रेन वॉशिंग का नतीजा है। यही वो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है जिसकी अब हम पड़ताल करेंगे। तो चलिए इस सार्वजनिक छवि के पहले पिलर को देखते हैं जिसकी पहचान इस विश्लेषण में की गई है, और वो है एक बहुत ही विनम्र शुरुआत की कहानी। मतलब बहुत ज्यादा गरीबी से उठकर शिखर तक पहुंचने की कहानी। एक तरफ तो ये दावा है जो हम सबने सुना है, बचपन में मैं ट्रेनों में चाय बेचता था। लेकिन इसके सामने प्रधानमंत्री मोदी के अपने भाई का एक बयान रखा जाता है जो ये साफ करते हैं कि उन्हें चाय बेचने वाले का बेटा कहना ज्यादा सही होगा। और इस कहानी पर सवाल उठाने के लिए विश्लेषण में कई बातें सामने रखी गई हैं। जैसे बचपन की कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं जिनमें वे सूट पहने हुए हैं। उनके परिवार का घर 1950 के दशक के हिसाब से किसी बेहद गरीब परिवार का नहीं लगता। यहां तक कि जिस लेखक ने इस कहानी को सबसे पहले पॉपुलर किया था, अब वो भी कहते हैं कि गरीबी का दावा बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया। चलिए अब दूसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं। ये है त्याग की कहानी, यानी वो कहानी जिसमें नरेंद्र मोदी ने देश की सेवा के लिए अपने परिवार को पीछे छोड़ दिया। तो परिवार से दूरी की जो बात है उसके सामने ये कुछ उदाहरण रखे गए हैं। प्रधानमंत्री को कई हाई प्रोफाइल सामाजिक कार्यक्रमों में देखा गया है, जैसे प्रियंका चोपड़ा और विराट कोहली जैसी हस्तियों के शादी के रिसेप्शन में, या फिर उद्योगपति गौतम अडानी के बेटे की सगाई में। और इस कंट्रास्ट को और भी गहरा कर देता है प्रधानमंत्री की भतीजी सोनल मोदी का यह बयान जो उनके शपथ ग्रहण समारोह के बारे में है। वो कहती हैं, हर कोई शामिल होना चाहता था लेकिन दुर्भाग्य से हमें आमंत्रित नहीं किया गया था। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर। यह है फकीर की छवि। मतलब एक ऐसे साधु की इमेज जिसके पास अपनी कोई सांसारिक संपत्ति नहीं है। इस फकीर वाली छवि को समझने की शुरुआत सिर्फ एक नंबर से होती है, 1,40,000 रुपए। ये प्रधानमंत्री के पहने हुए एक चश्मे की कथित कीमत बताई जाती है। तो एक तरफ तो ये दावा है, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठाकर चल पड़ूंगा। लेकिन दूसरी तरफ विश्लेषण में इन अवलोकनों को रखा गया है, लग्जरी आइटम्स पहनना, 12 करोड़ की कार में सफर करना और दिन में कई बार कपड़े बदलना। एक और छोटी सी लेकिन दिलचस्प बात की तरफ भी इशारा किया गया है। वो है 1987-88 में डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल करने का दावा, जबकि पहला कमर्शियल मॉडल तो बाजार में ही 1990 में आया था। और अब हम आते हैं इस पर्सनालिटी कल्ट के, कह सकते हैं, आखिरी पड़ाव पर। जैसा कि विश्लेषण में बताया गया है, जब नेता को भगवान का दर्जा दे दिया जाता है। यहां पर राजनेताओं के कुछ बयानों को लिस्ट किया गया है, जैसे कि भारत के लिए भगवान का उपहार, या भगवान ने नरेंद्र मोदी के रूप में मानव अवतार लिया है, और यहां तक कि पीएम मोदी भगवान के अवतार हैं। यहां पे एक बहुत ही दिलचस्प तर्क दिया गया है कि इस तुलना को फिट बिठाने के लिए हिंदू देवताओं की छवि तक को बदला जा रहा है। भगवान राम की जो पारंपरिक छवि है, जो कोमल, दयालु और शांत है, उसकी जगह एक आक्रामक,
गुस्से वाले राम की छवि को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो आजकल गाड़ियों के स्टिकर पर आम है। अच्छा, इन सभी अलग अलग दावों और कहानियों को परखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ पूर्व न्यायाधीशों ने एक कदम उठाया। उन्होंने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों को एक सार्वजनिक बहस के लिए न्योता दिया। और यह विश्लेषण एक बहुत ही सोचने वाली बात पर खत्म होता है कि इस बहस की चुनौती का जो भी नतीजा हो, चाहे बहस हो या न हो, वो अपने आप में ही एक जवाब है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि वो जवाब आखिर क्या हो सकता है।